जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर ज्ञान की बातें सीखेंगे। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संविधान के ऊपर और हमारे जीवन में संविधान का क्या महत्व है। दोस्तों, किसी को मौका मिला तो उसने किताब गीता कुरान लिख डाला। उनके लिए महत्व गीता कुरान की होगी, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा महत्व संविधान का होता है, क्योंकि संविधान ही गीता कुरान लिखने की आज़ादी देता है। और जो गीता कुरान लिखे हैं वही लोग संविधान को मिटाने की बात करते हैं। फ़र्क देखिए उनमें और हम में, क्योंकि हमने तो संविधान के मुताबिक सभी लोगों को एक समान के बराबर समझते हैं, लेकिन कुछ लोग संविधान को मानते हुए भी सबको एक जैसा नहीं मानते हैं। क्योंकि जिस संविधान ने आज उनको ऊंचा पोस्ट दिया है, चाहे वो डीएम, कलेक्टर या फिर राजनेता या फिर किसी भी पार्टी का सदस्य क्यों ना हो, सबको लड़ने की आज़ादी संविधान देता है। और वही लोग आज संविधान को मिटाने की बात करते हैं। और भारत का संविधान एक ऐसा संविधान, इस संविधान की सबसे अच्छी बात देखिए, यह संविधान उनके भी काम आ जाता है जो लोग इस संविधान को दिल से नहीं मानते हैं। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो लोग कहते हैं कि संविधान डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी बाबा साहब का नहीं लिखा हुआ है। मैं उन सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि जब संविधान सभा का गठन हो रहा था, उस समय सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और काबिल व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहब थे। इनके पास 32 डिग्रियाँ थी, वो भी फर्जी नहीं, ओरिजिनल। इसलिए उन्हें संविधान सभा समिति का चेयरमैन बनाया गया था। मुझे आज भी याद है, इस बात को पुराने लोग जानते होंगे कि जब बाबा साहब लंदन से पढ़ाई करने के बाद उन्हें सयाजी बाग बड़ौदा में एक नौकरी के पद पे चुना गया था। वो भी ऐसी वैसी नौकरी नहीं, बड़े पद की ऑफिसर रैंक की नौकरी मिली थी। जब बाबा साहब नौकरी करने गए तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, क्योंकि वहाँ का चपरासी फाइल उनको फेंक कर दिया करता था और उनको पानी पीने के लिए अलग से व्यवस्था किया गया था, वो भी जाति देखकर। और अपमान इतना, जिल्लत इतना, क्योंकि उनको रहने का घर नहीं दिया गया, केवल जाति देखकर। उस समय बाबा साहब के ऊपर इतना दुर्व्यवहार किया जा रहा था कि यह जिल्लत देखकर बाबा साहब अंदर से टूट गए थे। वह वापस जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए बड़ौदा स्टेशन पर पहुंचे। तो आज भी वह भूमि संकल्प भूमि है जहां बैठकर बाबा साहब रोए थे। उस समय अगर बाबा साहब ये सोचे होते कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं विदेश में जाकर कहीं भी A1 क्लास की नौकरी कर लेता, बढ़िया घर, अच्छा खाना, और वहाँ पर कोई जाति पात का भेदभाव नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा कदम नहीं उठाया। अगर उठा लिया होता तो आज हम लोग भी उसी तरह गुलाम रहते जैसे पहले थे। कुछ देर रोने के बाद बाबा साहब को यह एहसास हुआ कि मेरे जैसा इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति के साथ इतना दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो हमारे समाज में लोग अनपढ़ हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता होगा। इतनी बातें सोचने के बाद बाबा साहब ने वहीं दृढ़ संकल्प लिया कि मैं इस सिस्टम को बदलूंगा, अन्यथा मेरे इतना पढ़े लिखे होने का कोई मतलब नहीं निकलता है। इसीलिए उस भूमि को एक संकल्प भूमि के नाम पर याद किया जाता है। उसके बाद बाबा साहब अपने कलम की ताकत से हमारी गुलामी की जंजीरों को काटा और हमें आज़ाद कराया। बाबा साहब की सबसे अच्छी सोच को देखिए, जब उन्हें संविधान लिखने का मौका मिला था, तब उस संविधान के किसी भी पन्ने में किसी व्यक्ति के साथ कोई भी बुरा बर्ताव नहीं लिखा था। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा यह है कि बाबा साहब के साथ जो अन्याय और अपमान हुआ था उसको अपने दिल में नहीं रखा था। संविधान में सबको बराबर का हक दे दिया। ये थी परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब की सोच। उन्होंने संविधान में कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई बदले का भावना नहीं दिखाया था। और उसी आदमी की मूर्ति को लोग आज तोड़ रहे हैं और उनके संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं।
और यही कारण है कि हम उस संविधान को पूजते हैं, पढ़ते हैं और उस संविधान से आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्त और रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।